आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट जो 2016 में हुआ था। इससे पहले भी हम बहुत सारे साल के ओल्ड पेपर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो उन्हें जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है प्रीवियस ईयर पे आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी आप क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, और इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उन्हें नोट डाउन करते रहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल। Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट टू प्रोड्यूसिंग पावर फॉर बायोमास बाय द ईयर 2020 इज़। तो ये आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और रीज़न का एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। कंजर्विंग आवर सोल रिसोर्सेज इज़ क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। और रीज़न है सोइल इज़ अ होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेंस मिनरल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO मोस्ट, इसकी जो स्पेलिंग है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो भी इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिए। WMO ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन टू रिड्यूस the number of death to hydrometeorological disaster over the decade 2010 to 2019 by with reference to decade 1994 to 2003। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्क्यूटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ASCII इज़ अ character encoding scheme that is implemented by personal computers in order to represent various characters, number and control key that the computer user select on the keyboard। ASCII इज़ एन एक्रोनोमेन फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि ASCII क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आइज एंड आल्सो रिस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज आर करेक्ट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सी ओनली इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following core value among the institution of higher education are promoted by the NAC।
नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसलिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक की फुल फॉर्म JRF में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। A, B एंड C इज द राइट आंसर। द बेस्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि NJAC हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सेट ऑफ लर्नर characteristics may be considered helpful is designing effective teaching learning system. Select the correct alternative from the codes given below. तो जो सही, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये टीचिंग के लेवल हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर नोट डाउन करना है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है उसका जो सही आंसर है वो बी है, और जो बी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका आंसर ए है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ। तो ये हुआ मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक तरह से मैचिंग ही है। तो आइए करते हैं इसको। तो जो इसके जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन फॉर क्यूजिस एंड डिस्कशन, summative evaluation is grading the final learning outcomes। थर्ड का है सेकंड, और सी का सेकंड, और डी का है फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। ए, सी एंड एफ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ये असर्शन है, द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स। और रीज़न है दीज एबिलिटीज़ इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इन qualitative research paradigm which of the following features may be considered critical। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड rearing practice on stress pronunciations of children is competing school projects. The hypothesis formulated is that child rearing practices to influence stress
prominence at the data analyze stage. A null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision may be warranted इज रिस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथीसिस। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, अ रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्टिव ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ये एक पैराग्राफ है जिसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इसी सवाल को करेंगे। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख सकते हैं। तो इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसके पैराग्राफ के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। आप इस पैराग्राफ को आराम से पढ़िए, उसके बाद आप इसके आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द स्पेसिफिक मार्केट्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुपीरियर नॉलेज, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, द पैसेज आल्सो मेंशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द ऑथर ले स्ट्रेस ऑन इन द पैसेज। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री इंजॉयड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फॉर डिकेड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जापान, इसका करेक्ट आंसर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पेपर, जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो आपके सामने पेपर सॉल्यूशन ला रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर जो आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वाइल लेबर बेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन IT एंड सर्विस सेक्टर्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल ओवर टाइम। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टरी ऑफ। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, एज अ टीचर select the best option to ensure your effective presence in the classroom। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, Imagine you are working in an education institution where people are
of equal status, which method of communication is best suited and normally implemented in such a context। तो जो कंटेस्ट, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक cognizance of while addressing students in a classroom। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, a person walks 10 meter in front and 10 meter to the right, then every time turning is to his left, he walking 5, 15 and 15 meter respectively, how far is he from the starting point। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 मीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ये रीजनिंग के सवाल हैं जितने भी अभी पूछे गए हैं। आप घबराए ना कि सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। तो वीडियो लंबा होने की वजह से इनका सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। इनका सॉल्यूशन हम आपको अलग से किसी दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अ सिस्टर टू बी, एफ इज़ डॉटर ऑफ जी, सी इज़ मदर ऑफ बी, डी इज़ फादर ऑफ सी, ई इज़ मदर ऑफ डी, ए इज़ रिलेटेड टू डी एज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, इन द सीरीज ए बी ई डी सी ई एफ जी एच आई डैश कोमा डैश ओ पी क्यू आर एस टी, द मिसिंग टर्म इज़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन इज द Daniel of the other, which are those proposition, select the correct code। proposition है इसकी, all women are equal to men, some women are equal to men, some women are not equal to men, no women are equal to men। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। ए एंड सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इन सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज क्यू सी जे सी ए आर जी एम एल, द कोड ऑफ अमेरिकन्स विल बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, इन द सीरीज 3, 11, 23, 39, 59 डैश द नेक्स्ट टर्म विल बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी ए एंड बी, 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट 177, 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी सिटी रुपीज़ 173, द फेयर ऑफ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए विल बी रुपीज़। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 33 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, सिलेक्ट द कोड विच इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट विद 2 प्रीमिसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, गिवन बिलो 2 प्रीमिसेस
and for conclusion are drawn from them. Taking singly or together, select the code that states the conclusion validly drawn. तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द proposition all thieves are poor is false, which of the following propositions can be claimed certainly to be true? तो जो इसका सही आंसर है 48 का वो है ऑप्शन बी, सम थीव्स आर नॉट पुअर। क्वेश्चन नंबर 49, consider the following statement and select the correct code stating the nature of the argument involved in it. To support that the earth is the only populated world in the infinitive space is as absurd as to assert that in an entire field of milt only one grain will grow. तो इसका सही आंसर है 49 का वो है ऑप्शन डी, है ना, लॉजिकल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, सिलेक्ट द कोड विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वेन डायग्राम। 51 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, ये एक पैराग्राफ है जिसको हम मैथ के सवाल आते हैं जिसको हम DI कहते हैं, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो आइए इसके सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज ₹9 लाख इन ईयर 2012 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A and B were in the ratio 2:1, then what was the income of the company A in that year? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंट्री बी इज लेस देन कंट्री ऑफ ए। तो जो इसका सही आंसर है 53 का वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, द टेबल शो द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप हु रिस्पॉन्डिंग टू अ सर्वे अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको बताना है इस टेबल में से कि कौन से कितने परसेंटेज एज के जो पीपल हैं 21 से 31, जो क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में 54 है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल वेयर एज 21 to 30। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट्स दैट हिप हॉप इज़ द फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। तो 55 का जो सवाल है आंसर है वो है, आंसर जो है करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स एज 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूज़िक। इसका सही आंसर है 56 का ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी recipients at once is a। तो 57 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्पैम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, द स्टेटमेंट
द स्टडी, डेवलपमेंट, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software application and computer hardware. refers to 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। क्वेश्चन नंबर 59, इफ़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48 इज 110000, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given by। तो 59 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, 110011। क्वेश्चन नंबर 16 और आज का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नॉन एज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बर्निंग इसका सही आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पेपर जो आपने सॉल्व किया इससे आपको तैयारी का पता चल गया होगा कि आप किस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और नई ईयर के पेपर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।